पहले तो क्या है कि आज भी कमज़ोर शुरुआत के जो आसार दिख रहे हैं, क्या कमज़ोर शुरुआत पर आज भी खरीदना है, या फिर दूसरा सवाल ज़्यादा अहम है कि क्या आज रिकवरी के आसार हैं थोड़े कम, राइट। नंबर 3, एफआईएस की बिकवाली छोटी दिख रही है या बड़ी, क्योंकि 400 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन क्या वाकई में बड़ा है या छोटा। अब आइए, रविवार को बजट से पहले क्या आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार हैं, और साथ ही बजट से पहले किन लेवल्स पर आपको बिकवाली करनी चाहिए अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो। बजट से पहले क्या खरीदे क्या बेचे ये भी जानना जरूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब मजबूत सपोर्ट का है 3 दिनों की तेजी के बाद, अगर आज कमजोर शुरुआत के संकेत जो मिल रहे हैं। सोना चांदी इतना उतार चढ़ाव क्यों दिखाता हुआ नजर आ रहा है और इसमें आपको करना क्या है, इस पर भी आज विश्लेषण होगा। कच्चा तेल $70 के ऊपर है, क्या टेंशन का काम है ये फिर से, ये भी जानना समझना जरूरी है। ब्लू स्टार वोल्टास जैसी कंपनियों के नतीजे आए हैं, इस पर फोकस करेंगे। डिक्सन जो कि आपकी इसी स्पेस की कंपनी है, वहीं एफएमसीजी से 3 कंपनियों के नतीजे आए हैं। आईटीसी, कोलगेट, डाबर, 2 साल के लोल, इनके अच्छे दिन कब आएंगे एफएमसीजी के वो देखना होगा, लेकिन जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं उनका भी जिक्र करना जरूरी है, वो है मेटल्स, क्या आज भी तूफानी तेजी के लिए हैं तैयार। और राइट, चलिए ये तो कुछ अहम सवाल है जिनके एक करके जवाब लेंगे, लेकिन सर सबसे पहले ग्लोबल मार्केट ये हो क्या रहा है। मतलब पहले लगता था कि सिर्फ सोना चांदी एक तरफ है जिनमें इतनी तेजी या उठापटक दिख रही है, इक्विटी मार्केट में भी वही हो रहा है, इनफैक्ट हर एक एसेट क्लास में ये हो रहा है। हो क्या रहा है ग्लोबल मार्केट? मैं बता दूं पहले क्या हो रहा है, फिर उसके बाद एक एक करके मैं सोना चांदी मेटल्स की आपको बात भी करूंगा। लेकिन पहले तो ये कि कल ग्लोबल मार्केट से सोने चांदी में भारी उतार चढ़ाव होता दिखा है, जबरदस्त वोलेटाइल हुए हैं सोने और चांदी, उसका हम विस्तार से बताएंगे। मेटल्स में अनाप शनाप बेतहाशा तेजी होती दिख रही है, सोने चांदी में भी भारी उतार चढ़ाव के साथ हुई तेजी ही है। इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी हाई बने, लेकिन उतार चढ़ाव जबरदस्त हुआ, ऐसा कि एक बार तो आपका दिल दहल जाए। मेटल्स मजबूत हैं। इसी हफ्ते यूएस फेड के लिए नए चेयरमैन के नाम का ऐलान हो सकता है, जून जुलाई में बनेंगे नए चेयरमैन, लेकिन नाम का ऐलान होने की संभावना, और उस पर अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार काफ़ी रिएक्शन देंगे। क्या नया फेड चेयरमैन ऐसा होगा जो ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में हो, जैसा कि ट्रंप चाहते हैं। इसके अलावा शांति वार्ता के लिए रूस जाने की तैयारी हो रही है जेलेंस्की की, ऐसा माना जा रहा है। जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रस्ताव आया है, ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। इस बीच कच्चे तेल में बड़ा उबाल आता दिखा है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति को दरकिनार करने, शांति की उम्मीद को साइड में रख के ईरान के ऊपर हमले के डर को ज़्यादा तवज्जो दी है। कच्चे तेल ने 70 के ऊपर निकलता हुआ दिखा है। हमारे इस साल के 75 का टारगेट बहुत जल्दी पहुंचता हुआ दिख रहा है, और अमेरिकी बाजारों में कल भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 700 अंकों की रेंज रही है डाउन में, थोड़ा सा हरी निशान में भले बंद हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये ग्लोबल डेवलपमेंट कल से लेकर अब तक के होते दिखे, जो ढेर सारे। अब एक एक करके सोने चांदी से करनी शुरुआत। बिल्कुल सर, बनता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इक्विटी और सोने चांदी में जो कुछ, इक्विटी मार्केट के मुकाबले में सोने चांदी में जो हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ कल समझ लीजिए, कल सोने ने $5,625 पर एक नया लाइफ हाई छुआ अमेरिकी बाजारों में, और उसके बाद 5,135 तक, 55,000, हाँ 5,135 तक नीचे लुढ़का, बराबर है। दूसरा, सोना नीचे में आया, डॉलर्स के $490 गिरा, और $490 गिरने के बाद वापस $400 रिकवर भी हो गया। सोचो $500 की इंट्राडे में गिरावट आई है सोने में, $500 किसको कहते हैं, और वापस $400 बढ़ भी गया। अब आप सोचेंगे कि ये तो चलो ग्लोबल हुआ, हमारा थोड़ी, ना ना ना, हमारा भी रात भर खुला रहता है ना, प्रॉब्लम यही है। तो अब रात को जब हमारा मार्केट खुला तो क्या हुआ देखिए जरा। सोना हाई बनाया 1,93,096, ये इतिहास में दर्ज हो चुका है नया लाइफ हाई। उसके बाद फिसला 1,75,000 तक, करीबन 18,000 रुपये सोना फिसला है। आप सोचें मुझे तो लेना था, लेकिन आप तब सो रहे होंगे, बिजी होंगे दूसरे कामों में। ये रात को बाजार बंद होने के पहले हुआ। उसके बाद वापस रिकवरी भी आई 8,500 की, और बंद हुआ 1,83,000 पर। तो यानी कि 1,93,000 के आसपास का हाई इंट्राडे का लाइफ हाई, क्लोजिंग लाइफ हाई 1,83,000 के आसपास का मिला है आपको सोने में। अब आइए चांदी, ग्लोबल मार्केट में $121 का हाई बनाई है चांदी, और उसके बाद गिरकर $107 पर आई है, यानी कि $15 गिरी चांदी के दाम, लेकिन वापस रिकवर भी होगी। $15 गिरने के बाद चांदी $12 की रिकवरी भी लेकर आई है, और अच्छी रिकवरी वहाँ पर भी बनती दिखी है। ये तो वहाँ के दाम हो गए। अब है जो मज़ेदार डेटा है वो हमारे अपने हैं। चांदी का भाव 4,20,048 रुपये, ये रिकॉर्ड बन चुका है, लाइफ टाइम है। और उसके बाद 3,55,000। जी, मैं जाग के बोल रहा हूँ, सोते हुए नहीं बोल रहा, मैं पूरी अच्छी नींद लेके आया हूँ। 65,000 का क्रैक, 65,000 रुपये चांदी। जी हाँ, आप सही सुना है, कल चांदी ने 65,000। कल चांदी का चार्ट देखेंगे ना, मतलब ऐसा लगा कि
आकाश लोक से पाताल लोक सीधा एकदम। अर्श से फर्श। अर्श से फर्श, फर्श तो फिर भी कहीं है सपोर्ट, पाताल लोक में कितना नीचे जाएंगे, एकदम 65,000 ऐसे टूटी डक करके, मतलब पूछो मत। और वापस से फिर रिकवरी भी हुई, रिकवर होके 4 लाख पे बंद हुए। अब सोचो 3,55,000 से 4 लाख वापस, क्या करोगे आप? 45,000 की रिकवरी, 65,000 की 45,000 की रिकवरी हुई है, ये है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? बस चुप हूं मैं, कोई कारण नहीं नेहा जी, एक भी रीजन नहीं है कि क्यों हुआ ऐसा। मतलब कोई ऐसा कारण कि चलो मान लो कि जेलेंस्की साहब रूस जाने का निमंत्रण आया है, नहीं वो भी बाद में आया, उसके पहले काम हो गया था जी। ठीक है। नए फेड चेयरमैन आ रहे हैं, उससे भी इतनी वॉलेटिलिटी नहीं बनती, आएंगे तब आएंगे, नाम क्या आएगा वो तो पहले से पता भी पहले से पता। ईरान वगैरह के ऊपर अटैक की बात कोई कल नहीं है, और कल नया कुछ हुआ भी नहीं कि उसकी वजह से बहुत, और उससे तो चलो बड़ी हुई वापस, लेकिन घटने का तो कारण उसका बनता ही नहीं। Absolutely. तो कल प्योरली एक चांदी और सोने में बड़ा टेक्निकल करेक्शन था, एक तरफा तेजी के बाद कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग। अब हो क्या रहा है, जो तेजी कर रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस कम है, जो मंदी कर रहे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस कम है। मंदी करने वालों को भी डर है, पता नहीं कब खींच दे, कब बढ़ जाए, जैसा कल हुआ। तेजी करने वालों को भी डर है कि पता नहीं कब गिर जाए, इतना एक तरफा बढ़े। और हमेशा वो तो एक टेंडेंसी होती है ना कि किसी भी एसेट क्लास में कोई भी हो, एक तरफा दौड़ेंगे तो जितना तेजी से दौड़ोगे उतना गिरने का डर ज़्यादा है, और उतना जोर से गिरने का और उतना ज़्यादा गिरने का डर है। तो कल सोने और चांदी में डर था, Exactly. डर था। अब ये अलग बात है कि वो कुछ ही सेकंड को, आई डोंट नो अगर चार्ट दिखा पाए तो कुछ ही मिनटों के लिए ये सब हुआ, ऊपर नीचे वाला मामला। इसलिए अब कितने लोग फ़ायदा उठा पाए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस जरूर ट्रिगर हुए होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में हैं सोने और चांदी में, तो कल देर शाम आपके लिए बड़ी मुश्किल रही। इसलिए मैं कल भी आपको यही कह रहा था, आज भी ये कुछ लेवल ऐसे हो गए ना नेहा, जहाँ पर आप सोने चांदी में तेजी करें या मंदी, दोनों में पैसे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो शांति बनाए रखें, बिना मतलब देखो कई लोगों को क्या लगता है ऐसे वोलेटाइल मार्केट में मैं ये कर दूं तुरंत गिरेगा तो इतना पैसा बन जाएगा, तुरंत बढ़ेगा। इतनी अच्छी किस्मत होती ना तो कोई बहुत ही बढ़िया खानदान में पैदा हुए होते जिसमें पिताजी के पास अरबों खरबों रुपए पड़े हों। अब इतना एक दिन में करोड़पति बनने का जो वो सपना है ना सोने चांदी में, वो बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इस तरह के माहौल में ज़्यादा उछल कूद करने की कोशिश न करें, ज़्यादा मतलब वो हिम्मत वाला बनने की कोशिश न करें, शांति रखें। इस तरह की वॉलेटिलिटी आप झेल नहीं पाएंगे। और अगर समझो मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं भी डाला, सिस्टम अपने आप आपका सौदा उड़ा देगा, मार्जिन कॉल आ जाएगा, मार्क टू मार्केट। अब 65,000 चांदी टूट जाए, चलो मान लो आपने टॉप पे नहीं करा, आपके तो 25-30 हज़ार भी टूट गई, तो आपकी लॉन्ग पोजीशन पे आप संभाल थोड़ी पाएंगे। आपने समझो लगा कि अब तो गया चांदी 65,000 नीचे है, ये तो खत्म है, वापस 45,000 बढ़ जाती है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा शॉर्ट पे। इनफैक्ट सर आप अगर रिकॉल करें, अभी हम लोग 4 लाख के ऊपर बैठे हैं, आपने 254 255 का जब हाई बना था चांदी का, उसी टाइम से कहा था कि आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो जाए, आएगी तो बड़ी तेजी, नहीं तो बिल्कुल। प्रॉब्लम ये कि ये कब आएगी, कितनी आएगी, आपको हमको किसी को पता नहीं। तो मेरा पॉइंट ये कि थोड़ा सोने चांदी में सावधान रहे। अब आइए सोने चांदी का मुकाबला करने वाला एक और है जो कह रहा है कि मेरा नाम तो बदलो यार, कब तक मुझे कॉपर करते रहोगे। कॉपर में भी कल कुछ बड़ा खेल हुआ है जी। एलएमई पर कल कॉपर 11% उछलकर 14,531 के नए हाई $5 के रेट है। और कल इंट्राडे में 11% 16 साल में पहली बार हुआ है। यस, पहली बार ऐसा हुआ है। लगातार 6 महीने से कॉपर मजबूत हो रहा है। इस महीने 15% और बढ़ गया। ग्लोबल डिमांड जबरदस्त है, कमज़ोर डॉलर है, ये सिर्फ तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अचानक अब क्या है, सबको ये लगा, अब कैन यू बिलीव, इस वीकेंड पे भी मैं बाहर था, जयपुर का, लोग अब मुझे नहीं ये पूछ रहे हैं वो कॉपर की सिल्ली लेके रख लें क्या मतलब अब गोल्ड बिस्किट चांदी के सिक्के तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कॉपर की सिल्ली लेके रख ले क्या? मुझे लगता है लोग कबाड़ में भी नहीं देंगे। हाँ एक्चुअली वो जो पहले फेंक देते थे ना कॉपर के बर्तन ये वो सारे कि भाई इनको कौन संभालेगा, तो वैसे बहुत बुरा हाल। तो ग्लोबली बहुत कुछ उठापटक वाला हो रहा है, थोड़ा सा बहुत अलर्ट रहे। इस तरह के अनसर्टेन माहौल में पैसे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑलराइट सर, ये